बात 1992 की है, जब देश में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में उन्मादी भीड़ ने बाबरी मस्जिद ढहा दी। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार एक्शन में आई और एक साथ 5 संगठनों पर बैन लगा दिया। इन संगठनों में बजरंग दल का नाम भी शामिल था, जो इन दिनों कर्नाटक चुनाव के चलते लगातार खबरों में बना हुआ है। क्या है बजरंग दल संगठन और कैसे भगवान राम के रथ की सुरक्षा करने के लिए इसकी स्थापना हुई, जानेंगे सब इस रिपोर्ट में। और जानेंगे ये भी कि कैसे ये बजरंग दल इस वक्त विवादों के चलते चर्चा में आया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। बजरंग दल का नाम 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ा, जब उन्मादी भीड़ ने बाबरी मस्जिद ढहा दी। और 9 दिसंबर 1992 की रात को नरसिम्हा राव सरकार ने एक गैजेट जारी कर अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 के तहत आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, इस्लामिक सेवक संघ और जमाते इस्लामी हिंद पर बैन लगा दिया था। हालांकि तब सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन संगठनों के किसी भी बड़े नेता की गिरफ्तारी नहीं की थी। उस वक्त कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार केंद्र में थी और गृह मंत्रालय ने आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल पर आरोप लगाया था कि इनका बाबरी मस्जिद विध्वंस में एक्टिव रोल था और ये संगठन देश में सांप्रदायिक हिंसा फैला रहे थे। इसीलिए इनकी गतिविधियों को नियंत्रण करना जरूरी था। लेकिन बैन लगाने के लगभग 6 महीने के बाद ही सरकार ने आरएसएस और बजरंग दल से ये बैन हटा भी लिया था। बजरंग दल के इतिहास पर अगर नजर डालें तो इसकी स्थापना करीब 39 साल पहले हुई थी। ये उस वक्त की बात है जब राम मंदिर को लेकर आरएसएस लगातार जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। कहा जाता है कि तब उसे ऐसे युवाओं की जरूरत महसूस हुई जो युवाओं की एक बड़ी संख्या को जुटा सके। विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट के मुताबिक अक्टूबर 1984 में वीएचपी की ओर से श्री राम जानकी रथ यात्रा निकाली जानी थी, लेकिन तत्कालीन यूपी सरकार ने यात्रा को सुरक्षा देने से मना कर दिया। तब यात्रा में मौजूद संतों ने युवाओं से आह्वान किया कि जिस तरह से श्री राम के कार्यों के लिए हनुमान सदा उपस्थित रहते थे, उसी तरह आज के युग में श्री राम के कार्य के लिए बजरंगियों की टोली यात्रा की जिम्मेदारी संभाले। इन्हीं युवाओं को बजरंग बली के नाम पर बजरंग दल का नाम दिया गया। इस संगठन की जिम्मेदारी विनय कटियार को दी गई, जो उस वक्त हिंदुत्व और राम मंदिर आंदोलन के एक फायर ब्रांड नेता थे। स्थापना के बाद से ही बजरंग दल की जो ताकत है वो लगातार बढ़ती चली गई और इसने राम मंदिर निर्माण, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर निर्माण को लेकर मुहिम छेड़ दी। हालांकि अब ये दल किसी आंदोलन को नहीं चला रहे हैं, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता एक विजिलेंटी ग्रुप के तौर पर काम करते हैं। देश में लव जिहाद, धर्म परिवर्तन से लेकर गौ हत्या तक के मामलों में बजरंग दल काफी एक्टिव दिखता है। ऐसे मामलों की शिकायत इस दल से जुड़े लोग पुलिस से भी करते हैं और कई बार आरोपियों के साथ जबरदस्ती और मारपीट करने जैसे आरोप भी बजरंग दल पर लगाए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस संगठन के लोगों को कई मौकों पर मॉरल पुलिसिंग करते हुए भी देखा जाता है। वैलेंटाइन डे के मौके पर पार्कों, शॉपिंग मॉल में युवा जोड़ों को पकड़ना और उनके साथ बदसलूकी करने के आरोप भी बजरंग दल पर हर साल लगते हैं। ताजा मामला हरियाणा के लोहारू से सामने आया था, जिसमें 2 मुस्लिम युवकों जुनैद और नासिर की हत्या की बात सामने आई थी। इस मामले में बजरंग दल के मोनू मानेसर का नाम सामने आया। इससे पहले अप्रैल 2021 में बजरंग दल के लोगों ने कथित रूप से मंगलुरु में एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमला किया और उसे चाकू से मार दिया। व्यक्ति अपनी हिंदू महिला मित्र के साथ बस में बेंगलुरु जा रहा था। तो वहीं अक्टूबर 2008 में चर्चों में हुए हमले में भी बजरंग दल का नाम सामने आया था। इसके बाद बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने हमलों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया था। इस पर सितंबर 2009 में आई रिपोर्ट में आयोग ने बजरंग दल जैसे दक्षिणपंथी गुटों का शामिल होने की बात को कबूल की थी। हालांकि विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट के मुताबिक भूकंप, बाढ़ जैसी आपदा के वक्त सेवा कार्यों में भी बजरंग दल के कार्यकर्ता हिस्सा लेते हैं। वेबसाइट के मुताबिक देवी आपदा पर सहायता शिविर, दुर्घटना के समय सहायता के लिए बजरंग दल हमेशा तत्पर रहता है। संगठन से जुड़े कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन करते रहते हैं। साल 2014 में बजरंग दल ने एक ही दिन में 82,000 यूनिट रक्तदान कराने का दावा किया था। अब कर्नाटक में बजरंग दल को एक बार फिर बैन करने की बात की गई है। दरअसल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही, जिसे बीजेपी ने सीधे बजरंग बली पर हमला बताया है।
कर्नाटक में बजरंग दल पिछले दिनों खूब चर्चा में रहा, फिर चाहे वो हिजाब बैन का मुद्दा हो या फिर अजान और हलाला जैसे मुद्दे। बजरंग दल ने इन्हें जमकर उछाला और राज्य में हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया। इसी सब के बाद अब बजरंग दल पर बैन लगाने की बात उठी है। भले ही बीजेपी ने इसे बजरंग बली से जोड़ दिया हो, लेकिन कांग्रेस भी इस मामले पर बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं है और वो इस पर खुलकर बात कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर राज्य में इस संगठन पर बैन लगाने को लेकर विचार किया जा सकता है। देखना होगा कि अगले एक हफ्ते में बजरंगबली के इस मुद्दे पर बीजेपी वोटरों को पूरी तरह पोलराइज करने में सफल होती है या फिर कांग्रेस इसे कैसे काउंटर कर पाती है। आपको ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।